हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं एक सोलर कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करता हूं। मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि हमें अपने घर के लिए कितने सोलर पैनल की आवश्यकता होती है और इसकी कितनी कीमत पड़ती है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों, डिस्कस शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिल सके। तो पहला आपका जो क्वेश्चन आपके मन में आता है वो आता है कि हमारे घर के लिए कितने सोलर पैनल की आवश्यकता है। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने इक्विपमेंट रन करते हैं। मानकर चलिए आपके घर में 2 फैन हैं, एक फ्रिज है, एक बल्ब है, एक टीवी है और नॉर्मल इक्विपमेंट हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है जो कभी कभार आप रन करते हैं। इन सभी चीज़ों को रन करने के लिए हमें एक बड़े सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कितना ही बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि पर डे जो हमारा यूनिट जनरेशन है पर किलोवाट पर, वो चीज़ को आप लोग आगे हमारी वीडियो में देख पाएंगे और हम आपको बताएंगे कि मतलब पर किलोवाट पर हमें कितना यूनिट जनरेशन होता है। यूनिट जनरेशन मतलब कि 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट लाइट, और सोलर सिस्टम जो है पर किलोवाट करीब एक दिन में 4 किलोवाट लाइट मतलब 4 यूनिट हमें बनाकर देता है, जिसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद अपने इक्विपमेंट के साथ। तब 1 किलोवाट सिस्टम से पूरा वर्क हो जाता है। और दूसरा था कि इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए 2 बैटरियां, इसमें आप सोलर बैटरी भी ले सकते हैं और नॉर्मल बैटरी भी ले सकते हैं, जिसे हम इन्वर्टर बैटरी बोलते हैं। कस्टमर पूछते हैं अक्सर कि हम सोलर बैटरी ही क्यों लें। देखिए सर, सोलर बैटरी जो होती है वो C10 बैटरी होती है और नॉर्मली जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो C20 बैटरी होती है। अब आप पूछेंगे C20 और C10 में क्या फ़र्क है। तो C10 जो बैटरी है वो करीब 15 एम्पियर से चार्ज होती है और 15 एम्पियर से ही डिस्चार्ज हो सकती है, जिससे कि और जो आपका नॉर्मल पैनल है, नॉर्मल बैटरी है, वो करीब 7.5 एम्पियर से ही चार्ज हो पाती है। क्योंकि अगर आप देखें C20 और आपके पास 150 एच की बैटरी है, तो अगर हम 150 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 7.5 एम्पियर निकल कर आता है। तो इसकी चार्जिंग क्षमता यही होती है। दूसरा, सोलर बैटरी C10 जो है अगर हम 150 से डिवाइड करते हैं तो उसका निकल कर आता 20 एम्पियर, नहीं 15 एम्पियर, 15 एम्पियर चार्ज होने। इससे बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए दिन में कम घंटे धूप निकलती है तो ये बैटरी तेज़ी से चार्ज हो जाती है। और नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी जो है वो करीब 7.5 एम्पियर चार्ज होती है, तो उसका चार्जिंग टाइम भी काफ़ी लंबा होता है, 20 आवर का चार्जिंग टाइम होता है, जबकि C10 बैटरी 10 घंटे में चार्ज हो जाती है पूरी तरह से, 150 एम्पियर की बैटरी। और दूसरा आता है सोलर पैनल। 4 सोलर पैनल, इसमें आप 300 वाट से लेके 390 वाट तक पैनल ले सकते हैं 24 वोल्ट में। सोलर पैनल आप किसी भी तरह के यूज़ कर सकते हैं, मोनो क्रिस्टलाइन अदरवाइज पॉली क्रिस्टलाइन, दोनों ही वर्किंग एक तरह की करते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि अगर आपके पास कम जगह है तब आप मोनो क्रिस्टलाइन लगाइए, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा पावर जनरेट करता है। यदि आपके पास जगह की कमी नहीं है तो आप पॉली क्रिस्टलाइन लगाइए, क्योंकि पॉली क्रिस्टलाइन ज़्यादा सक्षम पैनल होता है मोनो क्रिस्टलाइन की अपेक्षा, क्योंकि मोनो क्रिस्टलाइन पैनल ज़्यादा हीट होने पर अपनी क्षमता खो देता है, वोल्टेज बढ़ा देता है, इससे सिस्टम क्रैश होता है कुछ घंटों के लिए। तीसरा है इन्वर्टर, नॉर्मल इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर। यदि आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी पहले से ही लगे हुए हैं तब उसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर के जरिए पैनलों को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू सिस्टम लगाते हैं। इसके साथ आप सोलर इन्वर्टर लीजिए। बहुत सी कंपनियां हैं जो बाज़ार में सोलर इन्वर्टर बेच रही हैं। इसके लिए मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप इस सोलर इन्वर्टर को लीजिए, क्योंकि सभी सही वर्क करते हैं, बस देखना ये होता है कि सर्विस कौन अच्छी देता है और वर्किंग किसकी अच्छी है, जिससे कस्टमर आसानी से समझ सके और उसका यूज कर सके। और चौथा है सोलर पैनल स्टैंड।
जो कि साउथ की ओर 30 डिग्री झुका के हमें लगाना होता है, जिससे हमें पूरी पावर मिलती रहे। अब मैं बताता हूँ कि सभी चीज़ों में कितना खर्च आता है। देखिए, सबसे पहले आपका सोलर पैनल हो गए, जो आपको आसानी से अगर ब्रांडेड कंपनी का लेते हैं तो करीब 25 रुपये वाट मिलता है, और किसी अदर कंपनी का लेते हैं तो वो करीब आपको 20 से 22 रुपये वाट मिल जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि पैनल किस कंपनी का है, सभी एक तरह से ही वर्क करते हैं, एक ही सोलर सेल से बने होते हैं, खाली टैग का फ़र्क होता है। जैसे ल्यूमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया, अडानी है, विक्रम है, बारी है, या लोकल बाज़ार से लिए हुए पैनल, सभी एक तरह से वर्क करते हैं। सोलर पैनल में ऐसा कुछ नहीं होता जो कभी ख़राब हो, इसके लिए सर्विस वारंटी की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी लाइफ 25 साल है तो 25 साल पूरा वर्क करता है। ये पता है कि अगर 22 रुपये वाट आपको पैनल मिलता है तो 1 किलो वाट पैनल 22,000 के तो पैनल हो जाते हैं। प्लस आपको 2 बैटरियाँ, जो कि सोलर बैटरी हैं, 150 एच की बैटरी करीब 12,500-13,000 रुपये की आ जाती है, तो 26,000 रुपये की बैटरी आ जाती हैं। तीसरा आपका इन्वर्टर है। इसमें आप देखते हैं मतलब कि कितने बीए का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो इन्वर्टर 24 वोल्ट डबल बैटरी इन्वर्टर जो है 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आते हैं सोलर इन्वर्टर। तीसरा है स्टैंड, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, इनकी कॉस्ट करीब 1 किलो वाट पर करीब 5,000 रुपये आती है, सभी चीज़ों को मिलाकर। तो अगर हम देखें तो 22,000 की बैटरियाँ, 26,000 के पैनल हो गए, वो 22,000 के सोलर पैनल, 26,000 की बैटरियाँ, और आपका 6 से 10,000 रुपये का इन्वर्टर। तो नॉर्मली मान के चलें कि 55 से 60,000 रुपये में आपका 1 किलो वाट सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाता है, जो आपको 25 साल तक पूरा अपना परफॉर्मेंस देता रहता है। उसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप इंटरनेट से पढ़ कर देखते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन सबसे बेस्ट है, पॉली वर्क नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लें, अदरवाइज पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लें, दोनों ही एक तरह से वर्क करते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन काफ़ी महंगा होता है पॉली की अपेक्षा। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए आपको करना ये होता है कि 2-4 दिन में एक बार सोलर पैनल को पानी से धो दें, अदरवाइज कपड़े से साफ़ कर दें, जिससे कि सूर्य किरणें उस पर पड़ती रहें और पावर आपको पूरी मिलती रहे। और यदि आप और किसी तरह की भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे सवाल पूछेंगे हम आपको उसी का उचित जवाब देंगे, क्योंकि हम भी नहीं जानते आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि जो भी आप मन में आपका जिज्ञासा है या जो जानना चाहते हैं, वो सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।